ईसाई विश्वास के अनुसार अपने पूरे जीवन में नूह ने सदैव परमेश्वर का अनुसरण किया। नूह के 3 पुत्र थे, शैम, हाम और येपेत। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और उसने देखा कि पृथ्वी को लोगों ने बर्बाद कर दिया है। हर जगह हिंसा फैली हुई है, लोग पापी और भ्रष्ट हो गए हैं और उन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, सारे लोगों ने पृथ्वी को क्रोध और हिंसा से भर दिया है, इसलिए मैं सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करूंगा। मैं उनको पृथ्वी से हटाऊंगा। गोपेर की लकड़ी का उपयोग करो और अपने लिए एक जहाज बनाओ। जहाज में कमरे बनाओ और उसे राल से भीतर और बाहर पोत दो। जो जहाज मैं बनवाना चाहता हूँ उसका नाप 300 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई, 30 हाथ ऊंचाई है। जहाज के लिए छत से करीब 1 हाथ नीचे एक खिड़की बनाओ। जहाज की बगल में एक दरवाजा बनाओ। जहाज में 3 मंजिलें बनाओ, ऊपरी मंजिल, बीच की मंजिल और नीचे की मंजिल। तुम्हें जो बता रहा हूं उसे समझो। मैं पृथ्वी पर बड़ा भारी जल का बाढ़ लाऊंगा। आकाश के नीचे सभी जीवों को मैं नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी के सभी जीव मर जाएंगे, किंतु मैं तुमको बचाऊंगा। तब मैं तुमसे एक विशेष वाचा करूंगा। तुम, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सभी जहाज में सवार होंगे। साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जोड़े भी तुम्हें लाने होंगे। हर एक के नर और मादा को जहाज में लाओ, अपने साथ उनको जीवित रखो। पृथ्वी की हर तरह की चिड़ियों के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी के हर तरह के जानवरों के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जीव के जोड़ों को भी खोजो। पृथ्वी के हर प्रकार के जानवरों के नर और मादा तुम्हारे साथ होंगे। जहाज पर उन्हें जीवित रखो। पृथ्वी के सभी प्रकार के भोजन भी जहाज पर लाओ। यह भोजन तुम्हारे लिए तथा जानवरों के लिए होगा। नूह ने यह सब कुछ किया। नूह ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया। तब यहोवा ने नूह से कहा, मैंने देखा है कि इस समय के पापी लोगों में तुम ही एक अच्छे व्यक्ति हो। इसलिए तुम अपने परिवार को इकट्ठा करो और तुम सभी जहाज में चले जाओ। हर एक शुद्ध जानवर के 7 जोड़े, 7 नर तथा 7 मादा साथ में ले लो और पृथ्वी के दूसरे अशुद्ध जानवरों के एक एक जोड़े, 1 नर और 1 मादा लाओ। इन सभी जानवरों को अपने साथ जहाज में ले जाओ। हवा में उड़ने वाले सभी पक्षियों के 7 जोड़े, 7 नर और 7 मादा लाओ। इससे ये सभी जानवर पृथ्वी पर जीवित रहेंगे जब दूसरे जानवर नष्ट हो जाएंगे। अब से 7वें दिन मैं पृथ्वी पर बहुत भारी वर्षा भेजूंगा। यह वर्षा 40 दिन और 40 रात होती रहेगी। पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। मेरी बनाई सभी चीजें खत्म हो जाएंगे। नूह ने उन सभी बातों को माना जो यहोवा ने आज्ञा दी। वर्षा आने के समय नूह 600 वर्ष का था। नूह और उसका परिवार बाढ़ के जल से बचने के लिए जहाज में चला गया। नूह की पत्नी, उसके पुत्र और उनकी पत्नियां उसके साथ थीं। पृथ्वी के सभी शुद्ध जानवर एवं अन्य जानवर, पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव नूह के साथ जहाज में चढ़े। इन जानवरों के नर और मादा जोड़े परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में चढ़े। 7 दिन बाद बाढ़ प्रारंभ हुई। धरती पर वर्षा होने लगी। दूसरे महीने के 7वें दिन, जब नूह 600 वर्ष का था, जमीन के नीचे की सभी सोते खुल पड़े और जमीन से पानी बहना शुरू हो गया। पर भारी वर्षा होने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश की खिड़कियां खुल पड़ी हों। 40 दिन और 40 रात तक वर्षा पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह, उसकी पत्नी, उसके पुत्र शेम, हाम और येपेत और उनकी पत्नियां जहाज पर चढ़े। वे लोग और पृथ्वी के हर एक प्रकार के जानवर जहाज में थे। हर प्रकार के मवेशी, पृथ्वी पर रेंगने वाले हर प्रकार के जीव और हर प्रकार के पक्षी जहाज में थे। ये सभी जानवर नूह के साथ जहाज में चढ़े
हर जाति के जीवित जानवरों के ये जोड़े थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सभी जानवर जहाज में चढ़े। उनके अंदर जाने के बाद यहोवा ने दरवाजा बंद कर दिया। 40 दिन तक पृथ्वी पर जल प्रलय होता रहा। जल बढ़ना शुरू हुआ और उसने जहाज को जमीन से ऊपर उठा दिया। जल बढ़ता रहा और जहाज पृथ्वी से बहुत ऊपर तैरता रहा। जल इतना ऊंचा उठा कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। जल पहाड़ों के ऊपर बढ़ता रहा। सबसे ऊंचे पहाड़ से 13 हाथ ऊंचा था। पृथ्वी के सभी जीव मारे गए। हर एक स्त्री और पुरुष मर गए। सभी पक्षी और सभी तरह के जानवर मर गए। इस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी के सभी जीवित, हर एक मनुष्य, हर एक जानवर, हर एक रेंगने वाले जीव और हर एक पक्षी को नष्ट कर दिया। वे सभी पृथ्वी से खत्म हो गए। केवल नूह, उसके साथ जहाज में चढ़े लोगों और जानवरों का जीवन बचा रहा। और जल 150 दिन तक पृथ्वी को डुबाए रहा।